हमारे साथ भाजपा विधायक संजय उपाध्याय जी हैं और इस समय वर्तमान में बिहार में चुनाव चल रहा है। इस परिप्रेक्ष्य में आप क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को चुनाव के बारे में, पार्टी के बारे में क्या स्थिति रहेगी? थोड़ा सा बिहार के लोगों के मन में मोदी हैं, बिहार के लोगों के मन में नीतीश कुमार हैं। एनडीए का गठबंधन एक मजबूत रणनीति के तहत काम कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव में अंतिम समय तक मैदान पर डटे रहने के कारण जानी जाती है। हमारे बूथ प्रमुख घर घर जाकर लोगों को वोटर बूथ तक लाकर आते हैं और इसके कारण चुनाव के शुरुआत में बात कुछ होती है और चुनाव आते आते पूरा परिदृश्य बदल जाता है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से लेकर केंद्र का मंत्री, राज्य के मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के शीर्षस्थ नेतृत्व जिनको जिम्मेदारी दी हो वो, और गर्व की बात है कि महाराष्ट्र के महामंत्री जिन्हें राष्ट्रीय महामंत्री की जिम्मेदारी है, विनोद तावड़े जी, वो बिहार के प्रभारी भी हैं और लंबे अरसे से बिहार में काम कर रहे हैं। इसके लिए बिहार के जीत में विनोद जी के साथ साथ हमारे मुख्यमंत्री का भी धुआंधार प्रचार देवेंद्र जी का पिछले 4 दिनों से हम देख रहे हैं। और जिस प्रकार की बातें आ रही हैं, बिहार में एक बार प्रचंड बहुमत के साथ एनडीए की सरकार बनेगी, ऐसा दृश्य लगभग साफ होता दिखाई दे रहा है और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी सरकार बनेगी। यहाँ महानगर पालिका के चुनाव के संबंध में क्या कहेंगे आप? मुंबई के लोगों के दिल में मोदी हैं, मुंबई के लोगों के मन में देवेंद्र जी हैं और जिस प्रकार से मुंबई का काया पलट करने का काम देवेंद्र जी ने किया है, आज कोस्टल रोड के कारण जिस प्रकार से समय की बचत होती है और इसका विस्तार अब आगे चलकर वर्सोवा, गोरेगांव, बोरीवली, विरार तक होना है, तो सही में मुंबईकरों की एक बहुत बड़ी सौगात कोस्टल रोड के माध्यम से मिलने वाली है। एक्वा लाइन का सफ़र देखने के बाद लोग भी आश्चर्यचकित हो जाते हैं। तो ये मेट्रो का काम जो उद्धव ठाकरे सीएम थे तो उन्होंने लगभग ये सारे काम रोकने का काम किया था, लेकिन देवेंद्र जी ने आने के बाद फिर से इन प्रोजेक्ट को गति दी। अटल सेतु ये हमको पूना से, पनवेल से बड़ी सहजता से कम समय में जोड़ता है और ऐसे अनेक प्रकल्प मुंबई को विश्व स्तर का आर्थिक केंद्र बनाने की दृष्टि में सरकार काम कर रही है। उस दिशा में छोटे से बड़े हो, यहाँ के मूलभूत इंफ्रास्ट्रक्चर हो, उसको मजबूत करना हो, सभी लोकल ट्रेन को एसी करने की शुरुआत करनी हो, ठीक है। तो इसके कारण बहुत मजबूती से मुंबई के विकास की दिशा में सरकार पहल कर रही है। लोगों के मन में भी इन काम को देखकर सरकार के प्रति विश्वास है और इसके कारण विपक्ष हताश है। अभी से वो चुनाव पोस्टपोन करने की बात कर रहा है, अभी से वोट चोरी करने की बात कर रहा है, मतलब रोने का काम विपक्ष ने शुरू कर दिया है। हम एनडीए के सभी सहकारी यानी भारतीय जनता पार्टी, एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में शिवसेना, अजित पवार जी के नेतृत्व में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, रामदास आठवले जी के नेतृत्व में आरपीआई, ऐसे हमारे सभी मित्र दलों को लेकर हम मुंबई और महाराष्ट्र के स्थानीय स्वराज चुनाव को लड़ेंगे और हमें प्रचंड जीत मिलेगी, इस बात का मुझे पूरा विश्वास है। यह संदेश आपके माध्यम से जाए, हमारे चैनल के माध्यम से, कि अगला महापौर जो होगा आपका होगा? अगला महापौर महायुति का होगा, भगवाधारी होगा, इस बात का मुझे पूरा विश्वास है। धन्यवाद। CEN न्यूज देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।